दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। अभी सरकार द्वारा कुछ ऐसे कानून की बातें हो रही है ना, जो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अब हमारा देश एक ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है और हमारा देश का लोकतंत्र एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले अगर सुधार की बात करूं तो भारतीय कानून में अभी ऑनलाइन मनी गेम पर बैन लगा दिया गया है। यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें 2 साल, 3 साल, 5 साल तक के सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, बहुत सारे लोग घबरा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि कौन सा गेम पर प्रतिबंध लगा है और कौन सा कानून अपराध है। सबसे पहली बात, हर ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध नहीं लगा है। आप लोगों को बता दूं कि 3 टाइप का ऑनलाइन गेम होते हैं। पहला होता है ऑनलाइन ई स्पोर्ट, मतलब ये होता है कि जो खेल मंत्रालय अपने हिसाब से उसका स्टैंडर्ड तय करता है और उसके बाद में उसके हिसाब से लोग खेलते हैं और लोगों का मानसिक विकास होता है। इस पर कोई बैन नहीं है और ना कोई गुनाह है ये करना। दूसरा चीज है कि ऑनलाइन गेम जैसे 2 लोग 4 लोग मिलकर लूडो खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं और अपना दिमागी विकास करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, ये भी कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है, इसको भी अपराध नहीं माना गया है। तीसरा वो ऑनलाइन गेम है ना जिसको ऑनलाइन मनी गेम कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि गेम खेलने से पहले ही एक पैसा निर्धारित किया जाता है कि इतना पैसा आपको गेम खेलने के पहले लगाना है और अगर गेम जीत गए तो आपको इतना पैसा वापस मिलेगा और वो कई गुना बढ़ चढ़ के रहता है। और इसी को बैन किया गया और इसी को अपराध भी माना गया है। इसमें 2 साल, 3 साल, 5 साल और इसमें गेम खिलाने वाले के ऊपर कार्रवाई है और गेम को लेकर जो पैसे का लेन देन करेगा उसके खिलाफ भी अलग अलग प्रावधान और सजा का अलग अलग रूप तय किया गया है। और ये निश्चित तौर पर बैन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश में क्या करते हैं कि लोग पहले 10,000, 20,000 किसी से उधारी लेते हैं या अपना पैसा को लगा के गेम को खेलते हैं, वो हार जाते हैं। उसके बाद में फिर 20-30 हजार कहीं से लाते हैं और वो 20-30 हजार के बदले 1 लाख जीत जाते हैं। फिर 1 लाख लगाते हैं, 1 लाख के बदले 5 लाख, 10 लाख जीत जाते हैं। फिर उस पैसे को लगाकर फिर 5-10 लाख रुपए गवा देते हैं। फिर उसके बचाव में 20 हजार उधारी लेते हैं, वो डुबा देते हैं। फिर उसके बाद में और कहीं से 1 लाख उधारी लेते हैं, फिर डुबा देते हैं। कोई उनको उधारी नहीं देता तो लोन निकाल लेते हैं, पहले लाखों में फिर करोड़ों में, और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से फंस जाते हैं, पूरे कर्ज के चक्रव्यूह में डूब जाते हैं, तो उनके पास आत्महत्या के सिवा कोई और रास्ता नहीं दिखता। और ऐसे आत्महत्या के कई मामले आ चुके हैं। हमारे देश के जो मंत्री ये बिल को पास करते वक्त ये बात बोले हैं कि कर्नाटक में 31 दिन में 32 लोग इसको लेकर आत्महत्या ऑनलाइन मनी गेम के चक्कर में कर चुके हैं। और ऐसे अपराध चीजें हम और आप सुनते रहते हैं इस टाइप के ऑनलाइन गेमिंग ऐप के द्वारा कि लोगों ने आत्महत्या कर ली, लोगों ने अपना भारी भरकम धन गंवा दिया है। तो सरकार केवल इसको खिलाने वाले पर प्रतिबंध की बात और सजा की बात नहीं किया है, जो इसका ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसेगा। तो दोस्तों ये निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा कानून है और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा चाहिए। और सरकार का इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूं कि हमारे देश की जनता के लिए सरकार इस टाइप के कानून ला रही है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं दूसरे कानून की, तो वो है कि अब कोई भी ऐसा नेता जो 31 दिन जिसको सजा हो गया हो, तो वो अपने पद पर रहते वो सजा नहीं काट सकता। जैसे कि इसका 31 दिन पूरा हो गया है तो वो राजनीतिक कोई भी नेता है अपने आप उसके पद से इस्तीफा हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे संविधान जो निर्माता हैं वो संविधान बनाते वक्त वो ये मान के चले थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब जनता के इतने बड़े प्रतिनिधि हैं तो कम से कम उनमें इतनी नैतिकता होगी कि अगर जेल वेल जाने की बात आए तो खुद से पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए जिसमें लोग ठीक टाइप का जेल चल जाते हैं और जेल से सरकार चलाने की बात तक करते हैं। आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इस टाइप में सबसे पहले मैं 3 मुख्यमंत्रियों की बात कर ले रहा हूं। उसमें पहले हमारे देश के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, जिनको करप्शन को लेकर उनके खिलाफ चार्ज लगा था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए
जेल जाने के पहले इस्तीफा दे दिया, क्योंकि दुनिया में मैसेज जाएगा कि एक मुख्यमंत्री जेल जा रहा है तो वो मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। तो लालू प्रसाद यादव ने इसकी इमेज का ध्यान रखा। उसके बाद जयललिता को भी जेल हुआ, वो भी जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद अगर हेमंत सोरेन की बात किया जाए, झारखंड के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भी, उनको ऊपर भी जब चार्ज लगा तो उन्होंने भी जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमारे देश में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हुए, ऐसे जो शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें लेकर आए और एकदम करप्शन को विरोध में आए, लेकिन उनको जब करप्शन के आरोप में जब वो जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मुख्यमंत्री की पद और गरिमा को ताड़ ताड़ करवाते रहे, जेल के अंदर जाते रहे और बोलते रहे जेल से सरकार चलाएंगे, और जेल में बैठक हो नहीं सकती, और अगर कोई डिसीजन आप लेंगे भी तो जेल में मंत्रिमंडल के बिना तो डिसीजन हो नहीं सकता, और जेल में मंत्रिमंडल कैसे बैठेगा। तो वो क्या करते थे, उनसे मिलने उनके वाइफ जाती थी सुनीता केजरीवाल, और साथ में उनके वकील जाते थे, उन्हीं के थ्रू मैसेज भिजवा देते थे कि ये फैसला लेना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जब वो जमानत पर बाहर आए तब अपने पद से इस्तीफा देकर जेल गए। तो ये सब चीज ऐसे है ना कि ऐसे ढीठ नेताओं के लिए जो लोकतंत्र को मजाक बनाकर रखते हैं और जो मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए भी कोई इज्जत नहीं रखते हैं, तो भारतीय जो संविधान में एक बहुत ही अनोखा संशोधन, भारतीय संविधान के 130वें नंबर संशोधन के द्वारा ये नियम लाया गया। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बात कहेंगे, खास करके हमारे देश में कोई भी अच्छा जब कानून आता है तो सबसे पहला उसका प्रक्रिया ये होती है, जो अघोषित प्रक्रिया लिखित नहीं है, कि विपक्ष उसका घनघोर विरोध करता है। अब इसमें विपक्ष इस बात को लेकर विरोध करने लग गया कि हमारे देश में, हमारे अलग अलग राज्यों में कई कई जगह मुख्यमंत्री हैं, तो उन मुख्यमंत्रियों को जेल करवाने के लिए बिल आया है। लेकिन विपक्ष को पता होना चाहिए कि विपक्ष से ज़्यादा एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और तो और सरकार की साफ नियति इस बात से भी झलकती है कि सरकार इस कानून के दायरे में स्वयं प्रधानमंत्री को भी लेके आई है। मतलब अगर प्रधानमंत्री भी जेल जाते हैं और 31 दिन तक का उनको सजा हो गया या उनसे ज़्यादा, तो वो अपने पद से इस्तीफा देके जाएंगे। तो अगर नियत में गड़बड़ी होती तो प्रधानमंत्री को नहीं लाते ना। मतलब कि यहाँ सरकार बोलना चाह रही कि हम इतना साफ हैं कि हमें सजा नहीं होगी, और होगी तो हम छोड़ेंगे, अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो इस तरीके से विपक्ष जो कि अपना अंत खुद कर रहा है, लोगों के नज़रों में खुद से गिरते जा रहा है। अभी विपक्ष इस बिल का विरोध करके देश के लोग सामने क्या मैसेज दे रहा है कि सरकार इतना अच्छा कानून ला रही है। लोग कहते थे कि आज तक नेता कभी सजा हुआ है, आज तक कभी किसी बड़े नेता को कोई कार्रवाई हुआ है, लोग सवाल पूछते थे। और कौन नेता ऐसा है जो नेताओं के खिलाफ कानून बनाएगा। तो एक नेता ऐसा कानून लेकर आ रहा है, एक नेता मतलब एक पार्टी, लेकिन अब उस कानून का भी विरोध अगर विपक्षी कर रही है तो कहीं ना कहीं विपक्षी ये मैसेज जनता के सामने दे नहीं पा रही है, दे तो रही है ना कि हम करप्शन के खिलाफ होने वाले हर चीज के विरोध में खड़े होंगे। मतलब कि करप्शन को भी हम खत्म नहीं होने देंगे, इस टाइप का मैसेज आ रहा है। और सत्ता पक्ष ये जनता को मैसेज साफ दे रही है कि हम करप्शन के विरोध में खड़ी है। हमारे भारतीय इतिहास में इस टाइप की घटना बहुत दुर्लभ होती है कि सत्ता पक्ष के साथ में जन समर्थन बहुत ज़्यादा हो जाए, और जो विपक्ष है वो ऐसी विरोध करता है, ऐसी बातें लाता है जिससे आम जनता उनके विरोध में सोचने को विवश हो जाता है। और इसका परिणाम यह है कि इतनी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी मोदी सरकार तीसरे बार सत्ता में आया है। तो दोस्तों, आपको ये दोनों कानून इसमें से कौन सा कानून अच्छा लगा, या दोनों ही अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो कितना अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक कानून के विरोध में विपक्ष का जो हंगामा है, या विपक्ष का इस कानून का विरोध करना है, ये भी आप इसको किस रूप में देखते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।